बहुत अच्छा लगा देवियों और सज्जनों, आप भी ये एपिसोड देखिएगा जरूर। आदमी तोड़ो चलेगा, वेन्यू मत तोड़ो। फाइनली कंक्लूजन होता है, छोड़ यार, मैगी बना लेते हैं। मेरे को पहले बात करनी है तारा सुतारिया के बारे में। She is a good looking lady. Yeah, hi Tara, hi. How are you doing? Yeah, long time no see. No, don't worry. Hey, good morning, Tarun. Hello everyone, welcome to ट्रिपी मुंडे। सो प्रखर, भाई बता। हमें पहले एपिसोड के बाद ही हमारा नाम चेंज करना पड़ा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? Because we have a great researcher. ओह माय गॉड, हमारे रॉ हेड मिस्टर नाम नहीं बोलेंगे, नाम नहीं बोलेंगे बट लेकिन इतनी डीप रिसर्च के बाद पता चला कि भाई ये नाम 5 लोग और लेकर बैठे हैं। नहीं, बट मेरे ख्याल से वैसे भी क्लाउन मुंडे से ट्रिपी मुंडे तुम लोगों को ज्यादा सूट करता है। क्यों Okay. ऐसा? गेस। अच्छा, लोग सोच रहे भाई ये कौन इंसान है, तो मैं इनका जरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। भाई इनका इंट्रोडक्शन ऐसा है कि देखो, पौ फट रही थी, भोर का वक्त था, छत्तीसगढ़ की गलियों में एक लड़का जो कि जिसके मन में द्वंद्व चल रहा था कि हास्य से समाज को आईना दिखाऊं या गणित से यह बताया जाए कि सीए भी करा जा सकता है। लेकिन अंत में जीत हुई हास्य कलाकार की। लड़का सीए भी बना और हास्य कलाकार भी बना, और साथ साथ ऐसी दुनिया में दोस्तों जहां पर सरकारें दुनिया की आवाज काट रही हैं, दूसरे लोगों की आवाज भी बना। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, एक्टर है, उभरते हुए कॉमिक है, चटपटे अभिनेता है, चटपटे मनुष्य है, चटपटे पुरुष है। तरुण, वेलकम टू द वर्ल्ड। चटपटा तरुण। क्या लल्लन टॉप वेलकम दिया है इन्होंने। तरुण भाई बढ़िया, मजा आ गया। कैसी चल रही कॉमेडी? कॉमेडी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कॉमेडी करके। कॉमेडी में लोग आते हैं, हंसते हैं, बहुत मजा आता है तो मार भी देते हैं। मैंने जब कॉमेडी शुरू की थी, मुझे बोला गया था कि अच्छे जोक सुनाना, नहीं तो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता तो हमको बहुत जम के लग जाता है, क्योंकि ऑडियंस आजकल ताली जो है गाल पे ही बजा रही है। आदमी तोड़ो चलेगा, वेन्यू मत तोड़ो। नहीं मतलब मैं उसकी बात कर रहा था। तरुण भाई, आप तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो, तो कैसा लगता है इतना सब करके? कैसा लगता है इतना सब करके? वॉइस ओवर आर्टिस्ट होने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैं जहां भी जाता हूं और किसी को भी बताता हूं कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, तो उनका मेरे को पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अच्छा आप वॉइस ओवर करते हो, बोल के बताओ। तो अभी तक क्या मैं गा के बता रहा था? तो बोल के बताओ। इस हिसाब से इमरान हाशमी के तो लग गए हैं भाई। कहीं भी जाएगा अंकल के सामने वो करके बता। सो नए साल की नई शुरुआत हम कर रहे हैं, तो इसी मौके पे हम सबको एक दूसरे से एक चीज शेयर करनी चाहिए, मेरे को जो लगता है, हमारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ओह, बट मैं चाहता हूं पहले हम ये बताएं कि आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बिलीव भी करते हो? कि आप जैसे बिलीव करते हो न्यू ईयर रेजोल्यूशन में? यार, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में बिलीव नहीं करता मैं, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोग सिर्फ 1 जनवरी को लेते हैं। मैं डेली रेजोल्यूशन लेता हूँ, कल से सिगरेट नहीं पीऊंगा, फिर अगले दिन वापस लेना पड़ता है, क्योंकि सिगरेट तो मैं वैसे भी नहीं पीता। ओह, एकदम से अरुण भाई को बीच में याद है, मम्मी पापा पॉडकास्ट देख सकते हैं, वो तो मैं वैसे भी नहीं पीता। नहीं, सिगरेट हम में से कोई भी नहीं पीता। बिल्कुल, हाँ, हम एमडी एमडी सीधा। आई थिंक सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है से ज्यादा खतरनाक लाइन अब ये हो गई, सिगरेट पिएगा अक्षय कुमार आएगा। सही बात, वो भी पैड के साथ। बीवी को महामारी का गंदा कपड़ा। मेरे को सवाल ये था, उसको पता कैसे चला है कि उसकी बीवी गंदा कपड़ा यूज? भाई वो सबकी बातें भी कर रहा है, नंदू की भी कर रहा था वो, उसको पता है कि नहीं। तो भाई तेरा क्या टेक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन? तू भी नहीं मानता है? नहीं, मैं मानता हूँ भाई, न्यू ईयर रेजोल्यूशन सबको लेना चाहिए। मैंने पिछले साल भी लिया था न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि मैं ऐसे डेट्स पे नहीं जाऊंगा, और मैं नहीं जा पाया था। क्योंकि मुझे मिली नहीं, बट जाना मैं चाहता था। हंसो बहनचोद। तू शादीशुदा है बहनचोद। अगर हम ऐसे कि तेरी बीवी हमें पकड़ेगी। नहीं, तब तक मैं डेट पे जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि बीवी नहीं मानी। भाई मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ, जस्ट लाइक तरुण भाई एट ऑल, क्योंकि भाई ये सब क्या है, इट्स लाइक अ ड्रग। न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो 2 तारीख को जिसका नशा उतर जाना है, और भाई तुम कोई क्रिमिनल हो, राइट, कि मैं अब से ये नहीं करूंगा, अब से ये करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ सारी गंदी चीजें करके एक बार सिस्टम से निकाल लो।
उसके बाद भाई करना ही है अच्छा, सही बात है ना। और क्या है, मैं तो कह रहा हूँ भाई, जैसे कि एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने जो रखा है वो ये वाला है, नो मैस्टरबेशन। इसको हाथ लगाना ही नहीं इसको हाथ लगाना। भाई मैं तुझे बताता हूँ, तुमने वो भाई तू रणवीर अलाहाबादिया वो कम सुना कर। बट मेरे को लगता है हिलाना बहुत जरूरी है ना। वाह वाह, तू शादी के बाद ये बात कर रहा है। शादी के बाद तो ज्यादा जरूरी है भाई, शादी के बाद तुम हिला ही सकते हो। नहीं, बट मेरे को जेन्युइनली लगता है हिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूल के टाइम पे जब अपन बच्चे लोग थे, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं होता था। तो कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि तुम्हारा खड़ा है। ओ, कभी हिला के पढ़ने बैठो। अच्छा ओके, तो ये अभी भी रेगुलर रेगुलर तो ऑफिस जाने से पहले एक बार? नहीं, मैं ऑफिस में 2 बार। ये सही बोला, लेकिन इसने, हाँ देखो स्कूल में टीचर लोग गलत पनिशमेंट दे रहे थे कि बाहर जाके खड़े हो जाओ। हाँ। खड़ा हुआ तो बाहर जाओ, ऐसा नहीं। बट अभी जेनजी रेजोल्यूशंस एक्चुअली तू देखना क्या हो गए हैं। पहले लोग रेजोल्यूशन लेते थे कि मैं इस साल बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, हार्ड वर्क करूंगा। जेनजी रेजोल्यूशन चेंज हो गया है, वो बोल रहा है इस साल मैं अपने आप पे ध्यान दूंगा, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करूंगा। सब उल्टा कर रहे हैं। पहले अपन बोलते थे कि इस साल मैं थोड़ा इको फ्रेंडली बनूंगा, मैं पेड़ लगाऊंगा। अभी जेनजी लोग बोल रहे हैं कि इस साल मैं इको फ्रेंडली बनूंगा, मैं कॉफी शॉप में खुद का स्टील स्ट्रॉ लेके जाऊंगा। हाँ। इको फ्रेंडली की डेफिनेशन चेंज हो गई है। पहले अपन लोग बोलते थे कि भाई इस साल घर खरीदूंगा, जेनजी लोग बोल रहे इस साल घर छोड़ दूंगा, खाली बाहर घूमूंगा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम लोग बात करने वाले हैं आज फूड डिलीवरी ऐप कल्चर इन इंडिया। भाई ओ भाई, हाँ भाई, क्रेजी है ये, क्रेजी बहुत भाई। मुझे ऐसा लगता है कि फूड डिलीवरीज की जहां तक बात है ना, कि तू देख हॉस्पिटल में आदमी अपनी बीवी की डिलीवरी के टाइम लेट पहुंचता है, लेकिन भाजी गरमा गरम डिलीवर सही है। लेकिन आदमी बीवी की डिलीवरी के टाइम लेट नहीं पहुंचता है। हाँ। वो पहुंचता है तभी तो डिलीवरी होती है। That's some deep meaningful jokes. As a single guy. Clean, we are all clean comics. I think ये फूड डिलीवरी एप्स ने ना एक चीज बहुत खराब कर दी है भाई। पहले के जमाने में ना, मतलब ये स्विगी और जोमेटो के पहले के जमाने में अपने को मेहनत करनी पड़ती थी। अपने को क्रिएटिव होना पड़ता था, अपने को अपनी मेमोरी और इमेजिनेशन यूज करनी पड़ती थी कि क्या खाएं, क्या याद आ रहा है जो पिछली बार खाए थे अच्छा लगा था। अब ऐप खोलो, सारी फोटोज सामने। उल्टा अब मैं ऐप खोलता हूँ ये सोच के कि आज बिरयानी ऑर्डर करता हूँ, खोलने के बाद सामने चाइनीज दिख जाता है, फिर उसके बाजू में पिज्जा दिख जाता है, फिर उसके बाजू में रोल्स दिख जाते हैं। अब मेरे को 1 घंटा लगता है डिसाइड करने के लिए फाइनली इसमें से खाना क्या है। 1 घंटा उसमें डिसाइड करने के बाद में फाइनली कंक्लूजन होता है छोड़ यार, घर पे खाते हैं, मैगी बना लेते हैं। अच्छा एक बात बता, तेरा फूड डिलीवरी एप्स के साथ कभी कोई वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ, मेरा हुआ है एक बार, खतरनाक। क्या हुआ? बता। भाई मैंने करी थी 5 किलो चीनी ऑर्डर में, हलवा मंगा रहा था। ठीक है, हलवा बना रहा था। उसके बाद हुआ ये सिंपल कि मैं देख रहा हूँ, तू देखता है कि आजकल वो ट्रैकर लगा दिया इन लोगों में, तो तू देखता है, ट्रैक करता है कि बंदा कहाँ रह गया, राइट। अब वो भाई हिल नहीं रहा वहां से, मैं उसको फोन कर रहा हूँ, 10 मिनट की बात हुई है, मैं फोन कर रहा हूँ और वो बोल रहा है कि साहब बीड़ी पी रहा हूँ मैं तो मैंने कहा यार, उसने बताया तेरे को? हाँ मेरे को बोला सर बीड़ी पी रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो मैंने कहा एक क्लासिक माइल का डब्बा। उसके बाद भाई मेरे को हलवा जो तो साथ में तुम दोनों ने मिलकर साथ में भाई, मैं तो साथ में, बिकॉज देखो इंडिया विश्व गुरु है किसका? चीप लेबर का। फ्रीलांसर रो रहा है कि काम नहीं है, 9 to 5 बोल रहा है काम बहुत है, गिग वर्कर बोल रहा है बहनचोद काम ही काम, 12-12 घंटे काम, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, वर्क बैलेंस। क्या बात बोली। नहीं यार देख, उन लोगों का काम तो, लाइफ तो हार्ड है उनकी, आई विल नॉट डिनाई, बट एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिए। हाँ, लेकिन एक चीज फिर भी है ना, डिलीवरी एप्स के साथ मेरा इशू है। एक बार मैंने ऑर्डर किया खाना, ओके, एक ऐप है जिसका नाम है विगिस। अच्छा, विगिस से किया, विगिस। उधर से मैंने ऑर्डर किया, स्मार्ट मुंडे। तो खाना आया, मैंने 4 आइटम मंगाए थे, उसमें से एक आइटम मिसिंग था। तो मैं हेल्प पे गया, सपोर्ट पे, मैंने डाला कि भाई आइटम मिसिंग, तो वो लिख के आ रहा है प्लीज सेंड द पिक्चर ऑफ द मिसिंग आइटम। तो मैंने एक प्लेट उठाई और खाली प्लेट का फोटो भेज दिया उनको, सी द आइटम इज मिसिंग। आप लोग को पता है अभी तो कैसे उन लोग अभी रिफंड नहीं देते, पर एक टाइम था कोविड एरा के टाइम पे जब उन लोग धनाधन रिफंड देते थे। मतलब आप बोलो कि खाना खराब, रिफंड, खाना नहीं आया, रिफंड,
खाना आ भी जाता था फिर भी रिफंड मिल रहा था। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि भाई मैंने कुछ खाना आना मंगा दिया है और मैंने खाना खा लिया है एंड आई एम लाइक मेरा खाना आया ही नहीं। तो बोला सर फोटो भेजो, तो मैंने खुद कैसे सेल्फी भेजी, तो उसका आदमी था बोला भोसड़ी के पनीर यहाँ लगाए थे पर फिर भी रिफंड आ गया था मेरे को। आप लोगों को क्या लगता है कि रेस्टोरेंट वालों के साथ कुछ खराब हुआ है इसके चलते? क्या कुछ नहीं, वो तो भाई वो लोग क्या खराब हुआ उनके लिए, उनको तो ज्यादा बिजनेस मिला है। नहीं उनके लिए क्या खराब हुआ है? हुआ है, बता दो कैसे। अभी जैसे कि एक रेस्टोरेंट था जिसके 10 बंदे थे जो साइकिल पे जाके डिलीवर करते थे, फ्री होम डिलीवरी, दैट वाज द यूएसपी ऑफ पीपल ना। अब कैसा, अब मेरे को पता है कि फ्री होम डिलीवरी श्री गणेश आचार्य वेज रेस्टोरेंट ही दे रहा है, तो मैं खाना उससे मंगा रहा था। अब बहन चोद स्विगी जोमेटो के चक्कर में सब लोग दे रहे हैं मेरे को डिलीवरी, तो श्री गणेश का तो लग गया ना लंका। तो अब श्री गणेश से तो ऑर्डर नहीं करता है? करता तो मैं पहले भी नहीं था, मैं वहां डिलीवरी बॉय था। भाई आप देख लो वसई में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट है। एक ये लड़का ये करता है, उसके बाद ये थेरेपी के लिए जाता है, ओटीपी मांगता है। नहीं बट इट्स वेरी इम्प्रेसिव यार, मैंने तेरे को देखा है जुलू चलाते हुए। क्या चलाता है? आधा खाना खा जाता है। नहीं जुलू पे आपने देखी, इसीलिए बोल रहा था हाँ, ये खाना खा जाते हैं। यहाँ पे लगा पनीर, यहाँ पे। अरे क्या हुआ, एक कीमा पाव कम है, दोनों है, आपको दिख रहा है एक है, एक कल सुबह दिखेगा। नहीं। बट भाई आई हैव अ थ्योरी, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी ये डिलीवरी एप्स की वजह से जितना सब सीन चल रहा है, आने वाले टाइम में इतने व्हीकल्स हो गए हैं, ये लोग क्या करेंगे, दौड़ के कौन पहले खाना देगा। तो सोच, बोली लग रही है कि ये 5 किलो आटा राकेश या सुरेश में से कौन जाएगा पहले, फिर दोनों का टाइम नोट होगा, जिसका टाइम ज्यादा अच्छा आएगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। और आगे चल के क्या होगा इसके बाद, तो सोच, ब्लिंकिट का ओनर गया है ओलंपिक के सिलेक्शंस देखने 100 मीटर के, वहां पे आदमी भाग रहा है कि मैं गोल्ड के लिए भाग रहा हूं, ब्लिंकिट का ओनर बोल रहा है इससे मैं 5 किलो राइस डिलीवर कराऊंगा एक दिन। बट मैं बोलूं, अगर वो लोग भाग भाग के भी डिलीवरी करना शुरू कर देंगे ना, तो भी यूलू बाइक से तो जल्दी ही कर देंगे। हाँ सही में। तो क्या स्पीड पे चलती है, मेरे को लगता है उनकी बाइक चल भी नहीं रही है, वो एक ही जगह पे खड़ी हुई है। तो आप तेज चलाओ थोड़ा। अबे वो चलाना चाह रहे, पीछे मैं बैठा हूँ। अरे यार नहीं मैंने देखा यार, लेकिन वो यूलू बाइक में एक हाथ में एक्सीलेटर पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में फोन देख रहा है, मेरे को लगा जीपीएस देख रहा होगा। मैं गया बाजू से, मैंने देखा शाहरुख खान की पिक्चर चल रही है उस पर, और वो देखते देखते चला रहा है। भाई टैलेंट तो है इन लोग। हाँ नहीं, टैलेंट तो बहुत ज्यादा है, वरना एक भाई मैंने थोड़ा ठीक से देखा, सागर प्लीज खाना पहुंचाया पहले। मेरा दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है भाई, मेरी जिंदगी में इससे बड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं। मेरी बम्बल मैच है, वो मेरे को रोज सवेरे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मैसेज भेज रही है अंकल लोग के जैसे। गुड मॉर्निंग मेक इट। आपको भी वो आता होगा, ये मैसेज 7 लोग को फॉरवर्ड कीजिए, माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। अरे यार वो हो गई ऐसी बम्बल मैच, वो पता है वो भेज रही है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज, गुड मॉर्निंग मेक इट अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डे, गुड नाइट होप दिस डे वाज अमेजिंग एंड होप द नाइट इज इवन मोर ब्यूटीफुल। तरुण भाई हुकअप के लिए आए थे, अंकल लेकर घर जा रहे हैं। भाई मेरे को समझ में नहीं आ, मेरा मन तो कर रहा है अनमैच कर दूं, लेकिन क्या करूं यार, मतलब मजबूरी भी होती है आदमी की। So my question to you is Tarun bhai, did you get a good night? नॉट येट। लेकिन तुम्हारा कोई कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस रहा है, आप दोनों का कोई गए हो कॉन्सर्ट? कोई अच्छा भाई enjoy मैं कॉन्सर्ट नहीं जाता भाई, मेरी बहुत फटती है। फटती क्यों है? मेरे से इतनी भीड़ हैंडल नहीं होती यार, मुझे। आपको थोड़ी एड्रेस कर रहे हो लोग। अरे नहीं, इनका तो भजन का टाइम है ना, उम्र के हिसाब से। खराब मुझे याद है, बोलना थोड़ी होता है। अबे भजन में ज्यादा भीड़ होती है। भजन में ज्यादा भीड़ होती है। मेरे को पहले बात करनी है तारा सुतारिया के बारे में। Yeah. बंदी हॉट है भाई, She is a good looking lady. बंदी हॉट है Let's put भाई। it that way. Yeah, hi Tara, hi. How you doing? Yeah, long time no see. No, don't worry. Hey, good morning तरुण। पर आप लोग को पता है तारा सुतारिया को आप लोग ने पहली बार कहाँ देखा था? Student of the year 2, I still remember. गलत जगह देखा था। आपने कहाँ देखा था? मैं बताता हूँ, मैंने मेरी बिल्डिंग में देखा था। क्या What? बात कर रहे हो? उसकी फैमिली मेरी बिल्डिंग में रहती है। क्या बात She कर is रहे हो? very सही rich, में? तरुण भाई। हाँ तो एक ही बिल्डिंग में अलग अलग टाइप के घर भी होते हैं ना Now भाई। my point is, मैं उसी बिल्डिंग में वॉचमैन हूँ। तू भी नहीं गया किसी कॉन्सर्ट में? नहीं मैं गया हूँ, मैं डिवाइन के कॉन्सर्ट में गया हूँ। Wow. हाँ भाई, मेरी टिकट इतने पीछे की थी कि वहां पे डिवाइन नाच रहा था कि उसका जुड़वा भाई पता ही नहीं था, इतना सा दिख रहा है भाई, डिवाइन इतना सा दिख रहा है। और हम लोग को गाने भी वही थे जो उसने सुने हुए थे, तो माय एक्सपीरियंस माँ के लिए जी रहा हूँ।
हाँ मैं मेरी माँ के लिए जी रहा हूँ और ऐसे टाइप के मतलब भाई हम भी हमारी माँ के लिए नहीं जी रहे। कितने का टिकट था? 900 रुपए का भी पीछे होगा। हाँ भाई बहुत पीछे। डिवाइन आया, सीन ऐसा 3 घंटे का कॉन्सर्ट, 3 घंटे लोग अपना अपना बजा रहे हैं, लास्ट के 20 मिनट डिवाइन आया। डिवाइन आया कि कौन आया पता नहीं, बट 20 मिनट में उसका रिकॉर्डेड गाने बजे और चला गया। आई वाज लाइक मैं सोनी कारवां सुन लेता मैं। आपको कॉन्सर्ट का एक्सपीरियंस लेना है तो मुंबई में आप अपने फोन पे गाने लगाओ, हेडफोन लगाओ, लोकल ट्रेन में घुस जाओ, बाकी सब सेम है। वही पसीना, वही धक्का मुक्की, वही लाइन में लगे रहना, वही उतरते टाइम धक्का लगना। भाई गरीबी क्या क्या इमेजिन नहीं करवा देती यार आदमी को। अभी क्या है तरुण भाई, हमारा एक नया सेगमेंट है, इसका नाम है वियर्ड न्यूज। सो अभी आई विल से अ वियर्ड न्यूज एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव टू से अबाउट दैट। ठीक है, रेडी? बट न्यूज एंड वियर्ड हाँ सेम ही चीज हो गई ना। न्यूज नंबर 1, पैसेंजर थ्रेटन्स टू बीट इंडिगो स्टाफ विद शूज ओवर फ्लाइट डिले। बेसिकली अंकल ने कहा कि क्या फ्लाइट डिले है, तो लेडी ने आके बोला, लेडी स्टाफ थी, उसने आके बोला सर वेदर खराब है। उसने बोला बोले तू लेडीज है वरना मैं तेरे को जूते से मारता। ओ ये अपने इंडिया में अंकल लोग का जूते का फेटिश जा क्यों नहीं रहा है? बच्चे को भी जूते से मारना है, घर में चोर है उसको भी जूते से मारना है, एयरपोर्ट पे भी जूते से मारना है। तो बंदूक निकालो, कोई मुक्का उक्का निकालो, कुछ हंटर निकालो, कुछ चेंज करो यार। अरे जूता चप्पल बोर हो गया मैं। अंकल भूल गए कि अपनी बहू से बात नहीं कर रहे। अंकल जूता और औरत आदमी का बैटरी में भाई। नहीं भाई मेरे को लगता है मार देना चाहिए उसे। अरे बाप, अरे यार। अरे नहीं तू खाली धमकी क्यों दे रहा है ना भाई, करके दिखा। कर तेरे दम है तो अगर असली मर्द है, तेरे में कुछ है तो तू जूते से मार के दिखा। बट ये तो इंडिया में तो यही होता है। इंडिया में तो सब ऐसे ही बोलते हैं, जानता है मेरा बाप कौन है, जानता है मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अंकल बोलते जानता है मेरा जूता कौन है। अंकल फ्लाइट डिले को लेके गुस्सा कर रहे हैं। बीवी इतने साल से कंप्लेन कर रही है कि भाई तेरा बेड में जो टाइमिंग है उसको तो डिले नहीं कर पा रहा है। अराइवल कहीं तो रोक। ये डिले हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ये एक न्यूज आई है कि एक अंकल ने इंडिगो स्टाफ को बोला कि मैं जूता निकाल के मारूंगा। जिस हिसाब से इंडिगो का काम चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, ये सिर्फ एक ही आदमी कैसे बोल सकता है? ये तो बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, और सिर्फ जूता ही नहीं, अलग अलग चीजें निकली होंगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मेरे को स्टाफ के लिए खराब लग रहा है, उनकी कोई गलती नहीं है। वो लोग अपनी तरफ से जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अल्टीमेटली इट्स द सीनियर मैनेजमेंट जिन्होंने ये सब कांड होने दिया है और अंडर स्टाफ रखा है। फेस स्टाफ को करना पड़ रहा है। नहीं मेरे को लगता है इसमें स्टाफ की गलती है। छोड़ो बहनचोद नौकरी। हाँ क्यों कर रहे हो ना? अगर तुमको पता है, मेरा सिंपल है हिसाब किताब, अगर तेरे को पता है तेरा बॉस चूतिया है, तेरे को पता है तेरी कंपनी चूतिया है, तू सबसे पहली चीज क्या करेगा? जॉब छोड़। पर वो आज नहीं छोड़ सकता ना, तो पहले नहीं ढूंढेगा, राइट? और भाई जितने लोगों को इंडिगो ने जंगली सैंडविच खिलाया ना, अंकल जंगली सैंडविच खाने से पहले जंगली बन गए। लेकिन उस न्यूज आर्टिकल में देख, अंकल ने एक चीज बड़ी अच्छी बोली है, आई एम स्पीकिंग वेरी पोलाइटली, अदरवाइज आई वुड ईट यू विद शूज। दिस इज नॉट पोलाइटनेस, दिस इज टर्म्स एंड कंडीशंस। अंकल इंश्योरेंस बेचते होंगे। फ्लाइट्स का हाल तो देखो खराब है। मेरे को तो एक बार समर के टाइम पे बोल दिया था सर वेदर खराब है, कोहरा चल रहा है। मतलब भोसड़ी के क्या बोल रहा है तू, तेरे को समझ आ रहा है? मतलब नहीं सर वेदर खराब है। मतलब कहाँ सर कोहरा चल रहा है? कैसे कोहरा है सर? चारों तरफ कोहरा, चूतिए धुआं जॉइंट का हटा। न्यूज नंबर 2, रांची कोर्ट acquits accused after police says rats ate 200 kgs of marijuana in custody. अरे भाई but that's not rats eating weed, that's a music festival. भाई 200 किलो क्या होता है? भाई आज ट्रिपी मुंडे होस्ट, हम वो चूहे थे। हाँ भाई, मतलब 200 किलो गांजा चूहे का। भाई तो मेरे को एक बात समझ में आई, एक सेकंड, ये रांची में हुआ है। माही भाई जहां से आते हैं भाई यानी कि चूहे भी चैंपियन है। यानी कि माही मार रहा है और चूहा नाच रहा है। 200 किलो गांजा खा गए, 1 करोड़ का। उसके बाद चूहों ने किया क्या, मुझे ये जानना है। मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ आपको। डीलर की गांड मारी है उस दिन। रैट किल भी कुछ नहीं, अगर क्योंकि वो खराब गांजा है तो रैट किल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने ढूंढा डीलर को।
नहीं, उसके बाद rats were like, bro, chill, life is an illusion, cheese is temporary. मेरे को तो ये लगता है कि वो गांजा जिस डीलर का होगा उसकी तो क्या गांड चली होगी, मतलब उसको 1 करोड़ का गांजा किधर बेचता हो, रांची वांची में 50 करोड़ में, कुछ 50 लाख में बिक जाता हो गांजा, कौन खा गया? चूहे खा गए चूहे भाई। खा गए। चूहे खा गए। अब तो सोच, ह्यूमन के लिए कहते हैं अपन, ह्यूमंस के लिए कि हम इवॉल्व स्पीशी हैं भाई। तू और मैं गांजा जब मारने बैठते हैं, ठीक है, कि ओसी भी, ठीक है, माल क्रश करना चाहिए, ये रोच वोच ये सब करके, इतनी मेहनत करके तू माल फूके, वो खा गया। उसके कंजम्पशन में हम कितना पीछे हैं भाई। भाई बहुत पीछे भाई। और भाई खा गया, मतलब भांग भी नहीं है, गांजा खा गया भाई, अगला गांजा खा अब तो वो लोग होली खेल रहे होंगे। कितना गांजा खा गए। हाँ यार, बहुत गांजा खा गए। और तो वो गांजा का जो डीलर है, वो अगर जाके उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे भी लेगा तो चूहा क्या बोलेगा? चू चू। ये लॉजिक जब पुलिस ने कोर्ट में दिया, ये है भाई जिसने गांजा खाया है। मतलब व्हाट इज योर सर्वे ना यार, चू चू, ओनली चू चू, कुछ तो बोले। ये लॉजिक जब पुलिस ने कोर्ट में दिया, आई एम सरप्राइज जज ने पुलिस को कैसे नहीं पूछा कि तुम साले कितना फूक के आए हो, तुम्हारा 200 किलो चूहा खा गया, तुम कहाँ थे? तुम देख रहे थे? मतलब भैया खा रहे हैं, खाने में से तो उठाया नहीं करते। खाने में से उठाना हमारे देश की फितरत में नहीं है। Now news number 3. KFC introduces fried chicken flavored toothpaste for rupees 1123. It's finger licking good. भाई लेकिन मैं 1123 रुपए दे के हाँ। चिकन फ्लेवर्ड टूथपेस्ट क्यों लूंगा? उतने में मैं चिकन भी ले सकता हूँ, टूथपेस्ट भी ले सकता हूँ। 1123 में तो भाई एक चिकन चंगेजी, एक चिकन लॉलीपॉप, एक चिकन अफगानी, तीनों आ जाएगा। हफ्ते भर का चिकन आ जाएगा। हमारे यहाँ पे तो 1100 रुपया दोगे तो आदमी टूथपेस्ट से टूथब्रश करा के भी जाएगा। अच्छा, वो भी दिन में 2 बार। और टूथपेस्ट भी तू ही लेकर आएगा। हाँ भाई सही में, मतलब 1100 रुपया क्या हो गया यार? आपके टूथपेस्ट में नमक है? बट जेन्युइनली चिकन फ्लेवर्ड टूथपेस्ट किसी को चाहिए क्या? किसी को चाहिए क्या भाई आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। Why? आप सोचो कि लौंडे क्या बोलते हैं, मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, ये बोल रहे हैं मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, चिकन फ्लेवर है, तो मम्मी बोल रही है कहाँ जा रहा है? मम्मी ब्रश करने जा रहा हूँ। लौंडे 4-4 बार ब्रश कर रहे हैं भाई। लेकिन अगर ये टूथपेस्ट में खाने पीने के फ्लेवर आने शुरू हो गए, हाँ ये तो मतलब गलत ही है। अभी अपन ट्रैवल करने जाते हैं, एक ट्यूब लेके जाते हैं, काम हो जाता है। हाँ। फिर इमेजिन यार, तेरे अपने घर में 10-10, 12-12, 15-15 ट्यूब रखना पड़ेगा। आज मेरा साबुदाना वड़ा का मन कर रहा है, कल मेरा वड़ा पाव का मन कर रहा है, आज चिकन खा रहा हूँ, डेंटिस्ट बोल रहा है ब्रश ट्वाइस अ डे, KFC बोल रहा है ऐड फ्राइज। Do you want with cheese or without cheese? आई मीन जो चीज खा के थूकने की है उसको भी हमारे अंदर ढकेलने में लगे हुए सही हैं। बात है। That's what she said. That's what she said. नहीं बट मेरे को लगता है भाई तू लौंडे के हाथ में 1100 रुपए देगा तो क्या करेगा? नशा करेगा। नशा करेगा तो नशा करेगा ना, चिकन क्यों खाएगा? नशे वाला टूथ। नशे वाला टूथपेस्ट। गांजा फ्लेवर्ड टूथपेस्ट क्यों नहीं बनता मालूम है? क्यों? क्योंकि गांजा मारने के बाद आदमी ऐसे ही टूथपेस्ट करने में मजा आता है। नहीं बात तो सही है, बट मेरे को लगता है फ्लेवर्ड तो होना चाहिए टूथपेस्ट भी। है ना, Why flavor? should a dick have all the fun? आई थिंक why only toothpaste? Sure. Why only toothpaste? बहुत सारी चीजों में फ्लेवर आना चाहिए। true. जैसे दीवार में। जैसे कॉन्डम्स में तो ऑलरेडी आ गया है। हाँ। हाँ, हर चीज जो मुंह में जाती है उसका फ्लेवर को जाना चाहिए। अरे आप खाओ ना पाइनएप्पल। मुझे मिलना है उस आदमी से जो ये टूथपेस्ट खरीदेगा। भाई सोल्ड आउट है न्यूज में, इट इज सोल्ड आउट। हाउ कैन यू एवर किस समबडी हु इज स्मेलिंग ऑफ चिकन? भाई आप वसई आओ। वहाँ ईट रोड़ी बजरी सब लगा के चुका लोग। आप क्या बात कर रहे हो? नहीं ये तो डिलीवरी बॉय, इसको पूछो। नहीं यार, सिर्फ राई के तिल की खुशबू आती है। I was once dating a girl जिसको डिनर में ना she used to love eating raw प्याज, ओहो और उसके बाद she wants to hug me and sleep. ओहो ऐसा लगता था पाव भाजी की प्लेट में मुंह देके सो रहा हूं। so somebody जो ये चिकन टूथपेस्ट लगा के, अरे बाप रे, बाप। I cannot तो imagine. उसके साथ आप फिर से वापस चक्कर चलाओ ये चिकन वाला लगा के,
जिससे उसको फील हो कि भाई उसको पता चले कैसा लगता हाँ है। प्याज तो है ही, चिकन भी डाल दो, थोड़ी देर मुंह बंद रहेगा तो बिरयानी वहीं बन जाएगी। चिकन दो प्याजा। और नीचे से मेयोनीज। So basically AI is taking all the jobs और सब लोग बड़े बड़े कंपनी के सीईओ बोल रहे हैं इधर आप AI में ट्रेन हो जाओ और you be ready to get unemployed. So what is your take on that? डिपेंड्स ऑन भाई कि कौन सी जॉब है आपकी। Exactly. भाई ये एक्सेल वाली जॉब है तो जानी ही है भाई, सिंपल। बट मेरे को एक चीज लगती है कि AI मेरी जॉब तो नहीं खा सकता क्यों, तेरी क्या जॉब है? क्योंकि मैं ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड हूँ। तू खाना दे रहा था ना पर। बट मैं बताऊं, एआई जो है वो जो इतने सालों से इंडिया में हो रहा है, सिर्फ उसको पूरे वर्ल्ड में रेप्लिकेट कर रहा है। हाँ ठीक सही बात है, है। इंडिया में ऑलरेडी वो चीज बहुत टाइम से हो रही है। देखो एआई में लोग क्या बोल रहे हैं कि एआई आएगा सबकी जॉब्स ले लेगा, सही बात है, सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सही बात है। एक सेंट्रल फंड या ऐसा कुछ रहेगा जो गवर्नमेंट या जो भी एआई काम कर रहा है वहां से जो भी, एंड गवर्नमेंट्स विल फिगर आउट अ वे कि ये पैसा और खाना और ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। भूखा कोई नहीं मरेगा। ठीक है, ओके आप बोल रहे हो ये, गवर्नमेंट भी ये बोल नो दिस इज हाउ यू सी द फ्यूचर। नो लॉजिकली अगर आप देखोगे तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मतलब बीच में एक स्टेज आएगी जिसमें कुछ लोग के पास काम होगा, कुछ लोग के पास नहीं होगा। वो स्कैरी स्टेज होगी। वो सब पॉडकास्ट में मैं वो स्टेज पे ऑलरेडी हूँ जिनके पास काम नहीं हो। अरे सुनना, बट इवेंचुअली जब एआई इतना सही हो जाएगा तो डॉक्टर, लॉयर, दिस दैट एवरीथिंग विल बी डन बाय एआई। ठीक है, किसी के पास कुछ भी काम नहीं रहेगा करने के लिए, और गवर्नमेंट को इंसान को जिंदा रखने के लिए जो, क्योंकि एआई जो भी काम करेगा उसका पैसा तो बनेगा ना, वो पैसा कहाँ जाएगा? सही बात है। तो वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना हो पे आपको सरकार से। अरे भाई ऑफ कोर्स ऐसा अरे होगा। तब There's no अपने other- 15 लाख रुपए आएंगे। और अपन पत्ते खेलेंगे बैठ के दिन भर रम्मी। तो जब बेसिकली वो सीन शुरू हो जाएगा तो वही तो इंडियन हाउस होल्ड होता है जहाँ हस्बैंड कमा के लाता है, माँ घर पे रहती है। वो तो हम लोग माँ है। सब माँ हम लोग बन सब गए। माँ बन जाएंगे। हम सबकी माँ की हो जाएगी। भाई आप लोग ने याद है अभी अपन लोग सब एआई की बात कर रहे हैं बट असली एआई वाज चिट्टी। चिट्टी, यस यस यस, रोबोट हाउ कैन यू रोबोट। गाइस फॉरगेट इट। और उसको बनाया भी था द लॉर्ड। अक्षय कुमार। अबे नहीं, रजनीकांत। अच्छा हाँ, उसी ने बनाया था, उसी ने बनाया था। उसी ने बना था। मतलब सोचना, उन्होंने आज से 15-16 साल पहले ही वाज कि एक रोबोट होगा जिसकी गर्लफ्रेंड होगी ऐश्वर्या राय। मतलब सोच रहा है रोबोट कितना नसीब वाला है। भाई जिसकी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय होगी उसके पास क्या मोटिवेशन है काम करने का। सही बात है, खतरनाक सही है। बात है। मतलब भाई किल करूंगा हर जगह। बट उसमें एक चीज गलत दिखाई है। उसमें एक चीज गलत दिखाई है। मूवी देखिए रोबोट, उसमें एक चीज बहुत गलत है कि ऐश्वर्या राय एंड में बॉयफ्रेंड के साथ गई। ओ, यानी कि एआई के साथ जाना चाहिए था। नहीं, ऐश्वर्या थोड़ी बॉयफ्रेंड के साथ जाती है। लूजर के साथ जाती है वो तो। उसके इनिशियल्स है ए और बी। हम लोग एआई की बात कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई सोचो अगर एआई में ठरक घुसा दी। फक, वो तो घुसनी है ना। कैसे भाई? भाई एआई अपने इमोशंस रीड कर रहा है सारे। हाँ। यानी कि वो हमारी तरह बात कर सकता है। हाँ। यानी वो ठरक भी, उसका भी परसेंटेज इंक्रीज कर सकता है सिर्फ हमें कन्विंस करने के लिए। ओह। यानी कि कल को तेरे पास ऐश्वर्या राय आएगी जो तेरी वाइफ की आवाज में बात करेगी और ठरक उसकी 100% रहेगी। ऐश्वर्या राय आएगी तो मैं उसको बोलूंगा मेरे वाइफ की आवाज में बात मत कर, तू Why does- अपनी आवाज में बात कर। Why does this AI sound like my ex-girlfriend? All right guys, with this we have come to the end of our podcast. तरुण भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत जबरदस्त। ऐसा लगा पिछले 2 घंटे में बस बकचोदी किए हैं और वही करने आए थे। तो बहुत अच्छा लगा देवियों और सज्जनों, आप भी ये एपिसोड देखिएगा जरूर और आइएगा। रेखा आ जाएगी इतनी देर में। हाथ की तो मिट गई है। बट ये बहुत अच्छा बोलते हैं, एक बार बोलो ना पेटीएम पे 20 रुपए प्राप्त हुए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, पेटीएम पे 20 रुपए प्राप्त हुए। 20-20 रुपए कहाँ प्राप्त हुए? एआई ले गया। So thanks a lot guys for watching this podcast with तरुण भाई and प्रखर। ट्रिपी मुंडे और भी पॉडकास्ट लाते रहेंगे। Yes, yes. Signing out, like, share, subscribe. Bye.